हेलो बच्चों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन टू। ये भी 2024 में सर्कल से पूछा गया था। लेट्स सी कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ओके, इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखा है, आराम से ध्यान से इसको समझ लो। बोलता है एक सर्कल है सेंटर्ड एट द ऑरिजिन। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, सेंटर्ड एट द ऑरिजिन कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली इन लोगों ने बोल रखा है ये एक्स और एक्स डैश क्या है अपना एक्स एक्सिस है, उसी तरीके से वाई और वाई डैश क्या है अपना वाई एक्सिस है, और यहाँ ये सेंटर है हमारा ओरिजिन पे। ठीक है, 0,0 आपको समझ में आ गया। ठीक है, 0,0 आपसे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ओ सी। ठीक है, ओ सी लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, ओ और सी। अच्छा, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अगर हम देखें कि इसका रेडियस, अगर देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत आसान से बन सकता है। अगर मैं बी, ये यहाँ पे बी है, ठीक है, सर्कल है, तो आपको मालूम है सर्कल का रेडियस दे रखा है ओ बी इज कितना 7। तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ये कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको लिखेंगे 7,0। अंडरस्टूड, 7,0। उसी तरीके से यहाँ पे ए पॉइंट है, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ए पॉइंट है। ज़रा कितना अच्छा मिक्सचर है ना ये, किसका, सर्कल्स का और कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ हम देखें तो ये 0,0 क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट क्या है, क्योंकि रेडियस है ना, तो ये भी 7 यूनिट्स डाउन है, डाउन है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स का कोऑर्डिनेट तो इस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स तो 0 हो गया। और क्योंकि ओरिजिन से 7 यूनिट्स डाउन है, सो दैट विल बी -7। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ओ सी जो है, अब जैसे अगर मैं ए बी को मिला दूं, अगर मैं ए बी को मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया मैंने, तो यहाँ पे ओ सी जो है वो क्या है मेरा, अब बोल रहा है ओ सी इज द मीडियन। अब इन लोगों ने बोल दिया है कि ओ सी क्या है, एक मीडियन है। ओ सी मीडियन है तो मैं कह सकता हूं कि ये मिड पॉइंट है। सी इज द मिड पॉइंट व्हाट, ए बी का क्या है, ए अगर हमारा है कितना 0,-7, और ये बी है हमारा 7,0, तो मीडियन है तो सी क्या है, मिड पॉइंट है। आराम से समझ सकते हैं, तो मिड पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो कितना, 7/2। ठीक है, 7/2 कैसे, आपको मालूम है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 प्लस x2 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और -7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। तो ये भी हो गया 7/2 और ये हो गया -7/2। आपसे बोल रहा है क्या कि मुझे दो ओ सी का डिस्टेंस। ठीक है, ओ सी की बात में हो रहा है, द लेंथ ऑफ द मीडियन ओ सी। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेट से। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से लगा देना है। ओ सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या, अगर ओ सी निकाल रहे हैं तो ये क्या है, मान लो ये हमारा क्या हो गया x1, और ये हमारा क्या हो गया y1, और ये हमारा क्या हो गया x2, और ये हमारा क्या हो गया y2। ओ से सी की दूरी बहुत सिंपल, यही तो पूछ रहा है, ओ से सी की दूरी, ये 0,0, और ये क्या हो गया 7/2 -7/2। लगा दे डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला। तो 7/2 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस -7/2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -7/2 -0 का होल स्क्वायर। अगेन इट विल बी हाउ मच, तो ओ सी का डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, दैट इज 49/4 प्लस कितना 49/4, क्योंकि 7 का स्क्वायर अगेन -7 का स्क्वायर अगेन 49, यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 98 अपॉन हाउ मच, ये हो जाएगा कितना 4। सो दैट विल बी हाउ मच अपना, ये हो जाएगा 49/2। तो मैं लिख सकता हूँ ओ सी विल बी हाउ मच, √49 डिवाइडेड बाई √2। तो ओ सी कितना हो गया 7/√2। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अगर हम देखें इसे तो ये किसका मिक्सचर, सर्कल्स का और कोऑर्डिनेट का मिक्सचर हो गया। बस आपको ये समझना था कि हाँ ये बी वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 7 है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये कितना हो गया 7,0। ये हमारा ए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे है और 7 यूनिट्स डाउन है, सो कितना हो जाएगा 0,-7। बस आपको ये समझना था कि मिड पॉइंट क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये तो ओरिजिन ऑलरेडी इन लोगों ने बोल रखा है 0,0, तो दो पॉइंट का डिस्टेंस आप आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, सो बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ईयर 2025। थैंक यू।